ताणं ह्रमो सिद्धाणं ह्रमो आयरीयाणं ह्रमो उवज्झायाणं ह्रमो लोये सव्यसाहुडुम् ऐसो पंचणमो यारो सवे पावपणासिनो मंगलाडं च सव्येसिं परमं हवै मंगलम्। बोले त्रिकाल वर्ती नौ देवताओं की, बोले श्री हरनाथ भगवान की, आचार्य भगवंत गुरुवर्षि विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनिवर्षि नदोष सागर जी महाराज की। प्यारे बंधुओं, तत्वासूत्र जी का एक जो सूत्र है, जगत का स्वभाव व संवेग वैराग्यार्थम। संवेग के लिए, संसार से भयभीत होने के लिए, संसार के वास्तविक स्वभाव का विचार करना चाहिए और वैराग्य प्राप्त करने के लिए शरीर के स्वभाव का विचार करना चाहिए। संसार में दो ही चीज़ें अत्यंत दुर्लभ हैं, संवेग और वैराग्य। ये आप लोगों को लिख के रखना चाहिए कि हमें जो भी काम करना है, दान करें, पूजन करें, स्वाध्याय करें, तीर्थयात्रा करें, कहीं भी चलें, बोलें, देखें, सुने, सोचें, ऐसे ही चलें, देखें, बोलें, सोचें जिससे संवेग और वैराग्य की वृद्धि हो। यदि संवेग और वैराग्य आपके पास में है तो आपके पास 3 लोक से भी ज़्यादा कीमती बहुमूल्य संपत्ति है। और संवेग वैराग्य नहीं है तो सब कुछ होते हुए भी आपके पास कुछ भी नहीं है। शुभम चक्रवर्ती और ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती इसके प्रमाण है। 6 खंड का वैभव मिला, 9 निधि 14 रत्न मिले, 23,000 देव इनकी रक्षा कर रहे थे, 32,000 मुकुटबद्ध राजा सेवा कर रहे थे, 96,000 रानियां थी, वैभव को पार नहीं। मनुष्यों में सबसे ज्यादा वैभव चक्रवर्तियों के पास होता है। सब कुछ होता है मनुष्य के पास, जो कुछ होना चाहिए, लेकिन उतने सारे वैभव को प्राप्त करने के बाद भी वो चक्रवर्ती सप्तम नरक गए हैं, क्योंकि उनके पास संवेग और वैराग्य नहीं था। इसलिए प्रसंग चल रहा है अंतिम पर, एक बार फिर से आपको नरक की व्यथा कथा रिवीजन कर देते हैं। आप ये नहीं सोचना कि ये यही सुना रहे हैं महाराज जी, क्योंकि मुझे नए लोग दिख रहे हैं, इन्होंने अभी सुना नहीं है, समझा नहीं है। जैसा कि मैंने आपसे कल या परसों कहा था कि 90% महिलाएं नरक में जाने से नहीं डरती है और 50% से भी ज़्यादा पुरुष नरक में जाने से नहीं डरते। क्यों नहीं डरते हैं? इस वजह से कि उन्हें नहीं मालूम कि नरक में कौन कौन से दुख हैं, कितने हैं और वो कितने लंबे समय तक भोगने पड़ते हैं और किन कर्मों से नरक में जाना पड़ता है। इस वजह से वो दुस्साहस करते हैं खोटे काम करने का। इसलिए आज और अंतिम बात बता देते हैं कि वहाँ नरक के कष्ट आपको विचार करना है
यहाँ आपने क्रोध किया है तो अनंत बार आपकी वहाँ तकुआ से आंखें फोड़ी जाएगी। यहाँ आपने अहंकार किया है तो अनंत बार आपकी छाती को घनों से कूटा जाएगा। यहाँ मायाचारी की है तो जैसे बैल के लिए अरई लगाते ना, ऐसे मर्म स्थानों में आपको भी अरई तकुए लगाए जाएंगे अनंतों बार। यहाँ आपने लोभ किया है तो वहाँ विक्रिया से आपको बैल बनना होगा, और पत्थरों की गाड़ी जिसमें अनलिमिटेड वजन है और अनलिमिटेड दूरी तक संख्यात असंख्यात योजन तक आपको बैलगाड़ी ढोनी पड़ेगी। यहाँ आपने हिंसा की है तो आपके अनंत बार 2000 हाथ का शरीर मिलेगा और तिल्ली के दाने बराबर अनंत बार टुकड़े कर दिए जाएंगे। यहाँ झूठ बोला है तो आपकी जबरदस्ती हाथ पैर दबा करके मुंह फाड़ करके जिह्वा को खींच लिया जाएगा और आपकी जिह्वा के टुकड़े टुकड़े कर दिए जाएं, सलाद बना दी जाएगी, सुपारी जैसे काट दी जाएगी। यहाँ चोरी की है आपने तो वहाँ पर नरकों में अनंत बार आपके हाथ के टुकड़े टुकड़े किए जाएंगे। यहाँ पर स्त्री पर पुरुष का गमन किया है, व्यभिचार किया है, वेश्या सेवन किया है, उसका फल ये होगा। वहाँ पर लुभावनी आकर्षक पुतलियाँ बनाई जाएंगी लोहे की, उन्हें गर्म करके आपके स्वागत के नाम पर बुलाया जाएगा और उससे चिपका दिया जाएगा, सांकलों से बांध करके चले जाएंगे, ऊपर से पिटाई और करेंगे घनों से। यहाँ आपने बहुत परिग्रह की लालसा रखी है, अनलिमिटेड परिग्रह जोड़ा है, जोड़ने की भावना रखी है। इससे वहाँ नरकों में अनंत बार आपको खड़े करके जैसे बड़े लकड़ी चीरता है ऐसे चीरा जाएगा, या बकरी जैसे बलई जैसे छोलता है बसूला से लकड़ी को, ऐसे आपके शरीर को छोला जाएगा। इसी तरह से जुआ खेला है तो आपके शरीर के पत्ते बनाए जाएंगे ताश के और कहेंगे आप खेलो ताश, जुआ खेल लो। क्या करोगे आप कल्पना करो, उस स्थान पर आप हैं और ऐसा व्यवहार आपके साथ किया जा रहा है। यहाँ मांस खाया जिनने, अभक्ष खाया, रात में खाया, होटल ढाबा का खाया, फास्ट फूड है, कोको कोला, कोल्ड ड्रिंक्स इत्यादि जो भी अमर्यादित भोजन किए, वहाँ नरकों में जा कर के आप कई मांस काट के और अग्नि में पका करके और आपके मुंह में डेवरेटी डाला जाएगा। यहाँ जिनने मदरा पी, अंछना पानी पिया है, उनको वहाँ नरकों में लोहा पिघला करके, तांबा पिघला करके जबरदस्ती मुँह फाड़ करके पिलाया जाएगा। क्या कर लोगे यहाँ आप स्वतंत्र हो, स्वाधीन हो। जैसे कल बताया था कि कुंभकार के पास मिट्टी होती है, अब उस मिट्टी में क्या क्या बनने की संभावना है, वो कुम्हार क्या क्या नहीं बना सकता। ऐसे ही ये मनुष्य पर्याय रूपी मिट्टी आपको मिल गई, आप अगली कौन सी पर्याय बनाना चाहते हो, नारकी की कि 63 की 62 लाख योनियों की, कि मनुष्य पर्याय की देव पर्याय, कौन सी बनाना आपके हाथ में। तो जितने भी व्यक्ति यहाँ पर व्यसन करता है, पाप करता है, कसाएं करता है, वहाँ उसके फलस्वरूप धोबी की तरह, जैसे धोबी कपड़े पछाड़ता है वैसे वहाँ नारकी एक दूसरे नारकियों को पछाड़ते हैं। जैसे यहाँ लोहार लोहा कूटता है, वहाँ नारकी एक दूसरे नारकियों को कूटते हैं। जैसे यहाँ पर धोबी प्रेस करता कपड़ों पर, वैसे वहाँ नारकियों के ऊपर प्रेस फेरा जाता है। जैसे यहाँ महिलाएं आलू प्याज भटा भरती हैं ना, ऐसे नारकियों को भरता जाता है। जैसे यहाँ महिलाएं रोटी बेलती, वहाँ नारकियों को बेला जाता है। जैसे महिलाएं यहाँ पर पराठे बनाती हैं, वहाँ पर नारकी को उस तवा के ऊपर रख कर के पराठे बनाए जाएंगे। जैसे यहाँ महिलाएं पूड़ी सेकती हैं, वहाँ पर नारकी को डाल के सेका जाता है। जो यहाँ पर महिलाएं नारियल घिसती हैं ना किसनी से, ऐसे नारकी को घिस दिया जाता है। जैसे महिलाएं यहाँ पर धान कूटती हैं, वैसे वहाँ पर नारकी को कूटा जाता है। जैसे यहाँ पर होलिका दहन करते हैं, अब यहाँ नारकी को उल्टा टांग के नीचे से आग जला देते हैं। क्या करोगे आप, विचार तो करो।
यदि व्यक्ति परिणाम के ऊपर विचार करे कि हम क्या करने जा रहे हैं, इससे कौन सा कर्म का बंध हो रहा है, इसका फल कौन भोगा, कितने लंबे समय तक भोगना होगा, तो डर जाए। इसलिए बंधुओं, यहाँ की दुखों को, भूख को, प्यास को सोचो तो कितनी भूख लगती। 3 लोक के प्राणियों को जितना अनाज चाहिए इतना एक नारकी को चाहिए, और खाने के लिए एक दाना नहीं है। और इतने लंबे समय तक भूखा कैसे समय निकालता होगा। दुर्गंधित मिट्टी खाने के लिए मजबूर है, वो भी भरपेट नहीं खा पा रहा है। इतनी दुर्गंधित मिट्टी है कि यहाँ एक चने के दाने बराबर आ जाए तो मनुष्य उसकी गंध से मर जाए। इतनी भयानक ठंड गर्मी है कि उसकी प्यास इतनी लगती कि समुद्र बराबर पानी पी ले, तो एक बूंद पानी नहीं मिल रहा है, कैसे प्यास में समय निकलता होगा। एक दिन आपको पानी नहीं मिले, थोड़ी देर फिर देखो क्या हाल होते हैं। इतनी गर्मी है, इतनी ठंडी है ना, यानी आंधी तूफान ऐसे चलते हैं जैसे प्रलय काल की वायु चल रही हो, उसमें धूल मिली है, गर्म है, बहुत तेज है, रूखी है, तीक्ष्ण है, बाणों की वर्षा जैसी लगती धूल वहाँ चलती रहती, अंधेरा छाया है, कीचड़ ही कीचड़ व्याप्त है। जितने कष्ट वहाँ बताए गए हैं, अब इसके विचार करते हुए बंधुओं, ये दुख बहु सागर लो सहे, कर्म योग ते नरगति ले। इन दुखों को 33 सागर तक अनंतों बार इस जीव ने सहा है, भोगा है, फिर इसके बाद बड़ी कठिनाई से मनुष्य पर्याय मिली है। अब यहाँ देखिए क्या है, श्लोक 13 देखेंगे। जननी उदर वैसो 9 मास, अंगे सकुचिते पाई त्रास, निक्षते जे दुखे पाए घोर, तिनको कहते नावे और। अब यहाँ मनुष्य पर्याय में आ तो गया है, लेकिन माँ की गर्भस्थली बिल्कुल छोटी सी है, उसमें हाथ पैर को सिकोड़ करके कैसे रहना है आप सोचो। 9 महीने वो एक अंधकूप है, वहीं सब मलमूत्र भरा हुआ है, हाथ पैर हिल डुल नहीं सकते हैं, कहीं स्थानांतरित हो नहीं सकता है, करवट ले नहीं सकता है, उल्टे लटके रहना पड़ता है। वहाँ के कष्ट भी सर्वज्ञ भगवान जाने, या जीव जो वहाँ रहकर गर्भ में भोगता है वो जाने, तीसरा कल्पना भी नहीं कर सकता है। इतने कष्ट वहाँ उसे भोगने पड़ते गर्भ में। 9 महीने निकालना, ये कैद, ये सजा, ये बहुत भयंकर होती है। और जब जन्म लेता है तो आप लोग आदिनाथ भगवान की पूजन पढ़ते ना, जैसे निसरे जंत्री में तार हो, वो सोनार होता है ना, उस तार को मोटे को पतला करना होता तो छोटे छेद में से डाल के खींचता है तेजी से ताकत लगा के। ऐसे माता को भी कष्ट होता है, और पुत्र को संतान जन्म लेती उसको भी वचनातीत कष्ट होते हैं जन्म लेते समय। फिर इसके बाद में जन्म लेते ही साथ उसको भूख प्यास लगने लगती है, सो रोता है, चिल्लाता है। उस जेर के बाहर निकालने के बाद में उसको बोलते बनता नहीं है। गर्भ में रहता है तो वहाँ मान लो माता ने मिर्ची खाई तो उसकी स्किन में चिपक जाती, तो कहते कष्ट होता है। गर्म चाय पानी पिए तो कष्ट होता है। थोड़ा भी असावधानी बरतती है भोजन पानी उठने बैठने लेटने में तो उसको कष्ट होता है। फिर जन्म लेने के बाद यहाँ भी उसको जब तक वो चल फिर नहीं पाता है तब कितने कष्ट भोगता है वचनातीत। इनको कहने में और किनारा नहीं आता, इतने लिख रहे हैं। आगे क्या होता देखिए, 14 नंबर देखिए। बालेपने में ज्ञान न लयो,
तरुणी समय तरुणी रति रहो, अर्धमृत के समय बूढ़ापनो, कैसे रूप लखे आपिनो। अब यहाँ भी है, बाल अवस्था में बिल्कुल पशु की तरह अज्ञानी होता है, विवेकहीन होता है, उसको जो मलमूत्र वही छोड़ता है, उसी को खाने लग जाता है खुद ही, उसे बिल्कुल भी विवेक नहीं रहता है, और रोता है कि आर्त ध्यान करता है कि रौद्र ध्यान करता है, कुछ भी ध्यान नहीं रहता। व्यक्ति के लिए तीन चीज़ें एक साथ दुर्लभ होती हैं। वो जो निर्दोषा जी महाराज जी बताते पराया करके कि बाल अवस्था में समय है, शक्ति है, पर समझ नहीं है। युवा अवस्था में शक्ति है, समझ है, पर समय नहीं है। वृद्धावस्था में समझ है, समय है, पर शक्ति नहीं है। इन तीन उम्र में, तीन अवस्थाओं में दो चीजें रहती हैं, एक का अभाव रहता है। अब यदि कोई जवान अवस्था में ये तीनों चीज़ों जुटा ले, समय, समझ, शक्ति, और उसका सदुपयोग कर ले, तो ही कल्याण संभव होता है। अन्यथा ये लिख रहे हैं कि मान लो आपको 80 वर्ष की उम्र मिली, 20 वर्ष तक अज्ञान में निकल गए, खेलना कूदना ही सुहाता है, इसके अलावा और कुछ खेल खिलौने खाने के अलावा कुछ अच्छा लगता नहीं है। और जैसी जवान होता है तो भोगों की चाय होती है, इसके अलावा कुछ अच्छा लगता नहीं है, और भोगों में समय निकाल देता है। और वृद्धावस्था होती है तो क्या होता है, लिख रहे ना, अर्धमृतक सम बूढ़ापनो। अर्थी को 4 लोग उठाते हैं, वृद्ध को 2 लोग चाहिए उठाने वाले, सेवा करने वाले, टहल करने वाले। ऐसी स्थिति में कैसे रूप लखे अपनो, अपना आत्मकल्याण कब करे और कैसे करे, ये जीव बहुत दुर्लभ होती है बंधुओं। इन्होंने यहाँ दृष्टांत तो दिया था कि एक इंद्रिय से त्रस पर्याय का पाना चिंतामणि रत्न की तरह दुर्लभ है। फिर त्रस पर्याय मिल गई, उसमें भी 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय उत्तरोत्तर पर्याय दुर्लभ हैं। अनंत गुना ज़्यादा पुण्य चाहिए पड़ता है। वहाँ आने के बाद में कोई मनुष्य बन भी जाए, लेकिन मिलेच्छ खंडों में जन्म लेवे, तो वहाँ धर्म हो नहीं सकता है, आत्मकल्याण हो नहीं सकता है। भारत में भी पाकिस्तान में जन्म ले ले, या विदेशों में और भी जितने भी 139-40 देश हैं, वहाँ पर ऐसे देव शास्त्रियों का समागम मिलता नहीं है, वहाँ भी कल्याण होना असंभव जैसा है। यहाँ मान लो चलो जहाँ देव शास्त्र तीनों हैं, वहाँ भी जन्म ले लिया। अब आप देख लो आरोन में कितनी जनसंख्या है, देव वीतराग देव शास्त्र कितने लोगों को मिले। और चलो जैन कुल में ही जन्म ले लिया, लेकिन देव शास्त्र के प्रति श्रद्धा भक्ति नहीं है, आत्मकल्याण की रुचि नहीं है। तो जैसे किसी व्यक्ति को पूरा सर्वांग सुंदर शरीर मिला, धन भी मिला, रूप भी मिला, बस आँखें नहीं है। बोलो, उसका रूप पाना सार्थक है, उसका धन पाना सार्थक है, उसका सब कुछ अंगोपांग वस्त्राभूषण सब कुछ है, केवल आँखें नहीं हैं। तो उसी प्रकार से सब कुछ तो है, पर धर्म के प्रति रुचि नहीं है, आत्मकल्याण की भावना नहीं है, तो वो आँखों से रहित व्यक्ति के समान है। इसके बाद में उत्तरोत्तर ये दुर्लभता बताई जा रही है कि मान लो थोड़ी बहुत धर्म की रुचि हुई भी, तो वो धर्म करता भी है तो या तो इसलिए करेगा कि हमारी खूब ख्याति हो जाए, हमें खूब यश मिल जाए, हमारे खूब सम्मान होवे, इसके लिए धर्म करेगा। या फिर दुकान नहीं चल रही, कहीं सर्विस नहीं लग रही, कहीं
मतलब परीक्षा में पास नहीं हो रहे, इसलिए धर्म करता है। कभी शादी विवाह के लिए धर्म करता है, तो कभी ज़्यादा से ज़्यादा है तो चलो ठीक है दान दे दिया, इस लोक में तो पर्याप्त है, अगले जन्म में भोग भूमि मिल जाए, स्वर्ग मिल जाए, विद्याधरों के भोग मिल जाए या फिर 169 महापुरुषों में से किसी का पद मिल जाए। अब आप ही बताइए, उसने धर्म तो किया, लेकिन उस धर्म के बदले में उसने संसार ही तो मांगा, संसार की वस्तुएं ही तो मांगी। आत्मकल्याण उसने कब चाहा, आत्मकल्याण के लिए उसने क्या किया और कब किया? तो ऐसी स्थिति में भी आत्मकल्याण नहीं हो पाता है। और फिर मनुष्य पर्याय एक बार मिल गई, फिर दोबारा कितनी दुर्लभ है। एक बार आपको दृष्टांत दिया था काय का, चंदन के वृक्ष का, कि चंदन का वृक्ष वैसे ही दुर्लभ है, और मान लो किसी के घर में हो गए और वो बर्तन मांजने के लिए राख चाहिए पड़ती है, उसके लिए चंदन के वृक्ष को जला दे वह, राख बने और वो उठा ना पाए, इतने में आंधी आ जाए, राख उड़ जाए, पानी बरस जाए, बह कर की नदी नाले समुद्र में चली जाए। अब जैसे उन्हीं परमाणुओं के द्वारा जो वनस्पति काय थे, अब पृथ्वी काय बन गए हैं, पुनः वनस्पति काय बने और चंदन के ही परमाणु बने, और उसी स्थान पर फिर से चंदन का वृक्ष बनने में जैसे समय लगता है। आपको तो ये असंभव जैसा लगेगा कि जो चंदन का वृक्ष राख बन गया है वो क्या कभी दोबारा चंदन बनेगा और फिर उसी स्थान पर? ये तो असंभव जैसा है। लेकिन आचार्यों ने दृष्टांत दिया है कि नहीं, ये बनेगा, लेकिन बहुत लंबे समय के साथ साध्य है। इसी तरह से दोबारा ये मनुष्य पर्याय मिलना संभव तो है, पर बहुत लंबे समय के बाद साध्य है। दूसरा दृष्टांत और सुन लो, समझ में आ जाए तो। 1,00,000 योजन ऊंचा सुमेरु पर्वत का गोला है, और उस पर कोई एक चिड़िया आए और एक बार ऐसी चोंच घिस करके चली जाए, और 100 वर्ष बाद कोई दूसरी चिड़िया आए, वो फिर एक बार ऐसी चोंच घिस कर चली जाए। ऐसे 100 बरस में चिड़िया आए और एक ही बार घिसते ही नहीं बैठी रहे, एक बार घिस के चली जाए। ऐसा करने में जितने समय में बंधुओं वो 1,00,000 योजन ऊंचा सुमेरु पर्वत घिसकर समतल हो जाए, इससे भी कहीं ज़्यादा समय दोबारा मनुष्य पर्याय प्राप्त करने में लगेगा। तीसरा दृष्टांत आचार्यों ने दिया है कि जैसे 2,00,000 योजन चौड़ा लवण समुद्र है, इस किनारे से आप ज्वारी डालिए, जानते हैं ज्वारी, बैलों के कंधे पर जो रखी जाती है, और उस किनारे से जो बैल के कंधे के आजू बाजू सैल लगाए जाते हैं जिससे बैल इधर उधर ना हो पाए, तो सैल को साइड से डालिए। अब वो बड़ी बड़ी योजनाओं की लहरों में कहाँ से कहाँ जाएंगे, जब कभी अपने आप ज्वारी में सैल लग जाए। बोलो संभव है? आप तो नहीं कह रहे हैं, लेकिन आचार्यों ने दृष्टांत दिया है कि कभी ना कभी अपने आप ज्वारी में सैल लगेगा। जैसे बड़े लंबे समय के साथ कभी कदाचित लगेगा, ऐसे ही बड़े लंबे समय के बाद दोबारा मनुष्य पर्याय मिलेगी। कितने दृष्टांत हो गए? 3। चौथा सुन लो, बात समझ में आ जाए तो अच्छा है, मनुष्य पर्याय का सदुपयोग कर लो, तो ये मेरा अभिप्राय है। चौथा दृष्टांत दिया है कि जैसे चिंतामणि रत्न किसी को मिले और समुद्र में वो फेंक दे, अब दोबारा जैसे उसको चिंतामणि रत्न का मिलना दुर्लभ है, वैसे ही मनुष्य पर्याय दुर्लभ है। 5वां दृष्टांत सुन लो, समझ लो लेकिन कि कितनी दुर्लभ है मनुष्य पर्याय।
एक कौआ उस वृक्ष पर बैठा है। इस वृक्ष में आम लगे, फल लगे कोई भी, जिस समय फल गिरे उसी समय कौआ उड़े और अधर में ही उस फल को वो कौआ ले लेवे। एक बार मिल गया, ले लिया उसने। अब दोबारा जब कभी फिर से वो फल गिरे और कौआ उड़े और अधर में ही फल को अपने मुंह में ले लेवे। जैसे ये दुर्लभ है वैसे ही एक बार मनुष्य पर्याय गई तो दोबारा पाना दुर्लभ है। छठवा दृष्टांत देवे, सुनी लो, समझ लो। जैसे बकरी है, वो बकरी कभी अपने पैर से ऐसा खोदती है जमीन को और वहां छुरी निकल आती है और उसी छुरी से वो कसाई उसका वध कर देता है। ऐसा हो गया एक बार, अब दोबारा कब होगा? कदाचित कभी फिर दोबारा कोई बकरी ऐसा पैर से जमीन को खोदे और वहां जो छुरी निकले और उसी के द्वारा उसका वध हो। ऐसा जैसे कभी होता है बड़े लंबे समय के बाद। ठीक बंधुओं, ऐसे ही ये मनुष्य पर्याय एक बार आलस में, विषय भोगों में, धन कमाने में, ख्याति पूजा लाभ में चली गई तो ये मनुष्य पर्याय दोबारा पाना अतीब कठिन है। इसलिए ये स्वर्णिम अवसर, ये गोल्डन चांस एक बार मिल गया है। 25-40 साल में आत्म साधना करो, अनादि काल के सारे कर्म कट जाएंगे, अनंत काल के लिए सुखी हो जाओगे बंधुओं। इसमें प्रमाद ना करो। और जिसको कहते हैं नरक आयु बन जाती है, वो व्रती नहीं बनता है, नियम संयम नहीं लेता है। और जो व्रती बन जाता है, नियम संयम से बन जाता है, वो नरक में नहीं जाता है। तो आपको ये पुरुषार्थ करना है। कभी अकाम निर्जरा करे, भवनत्रक में सुर तन धरे, विषय चाह दावान ले दयो, भरत विलाप करते दुखी सह्यो। अब अकाम निर्जरा समझते हैं आप। निर्जरा 2 तरह की होती है। निर्जरा की परिभाषा समझ लें, आत्मा में बंधे हुए कर्मों का एक हिस्सा आत्मा से अलग हो जाना। कैसे? जैसे पानी के बर्तन में आपने 100 ग्राम की मिश्री ली, एक बार लिया, ऐसा घुमा दिया, हाथ निकाल लिया, कुछ मिश्री घुल गई ना पानी में, ये निर्जरा हो गई। फिर लिया, फिर घुमा दिया, फिर घुल गई। ऐसे जो पानी में मिश्री को या नमक की डली को या फिटकरी को घुमाते हैं, वो हर बार घुलती चली जाती है। जब तक घुल रही है तब तक निर्जरा हो रही है, और पूरी घुल गई तो मोक्ष हो गया। इस प्रकार से आत्मा में बंधे हुए कर्म 2 तरह से अलग होते हैं। कैसे 2 तरह से? एक तो ये जीव बुद्धिपूर्वक सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र को उदाहरण करे, दर्शन की आराधना करे, देवशास्त्र की भक्ति पूजा सेवा करे, जिनवाणी का स्वाध्याय करे और संयम नियम चारित्र को पाले, तपस्या करे। तो इससे जो निर्जरा होती है वो अविपाक निर्जरा कहलाती है। और एक निर्जरा होती है, जैसे मान लो आपको भूख लग रही है, भोजन करना है, लेकिन आप कभी ऐसे स्थान में फंस गए हैं जहां भोजन की व्यवस्था नहीं है। अब ऐसी कंडीशन में, ऐसी स्थिति में आपने कहा चलो कोई बात नहीं, अब नहीं है तो रहने दो, आज शांति से उपवास कर लेते हैं।
वैसे उपवास करने का मन नहीं था, मन तो भोजन करने का है, लेकिन भोजन नहीं मिला तो शांति रख ली, चलो ठीक है आज का उपवास हो जाएगा और क्या होगा, कल अच्छी तेज भूख खुल जाएगी, जठराग्नि की पचाने की क्षमता बढ़ जाएगी, स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा, जितना शरीर में एक्स्ट्रा तत्व संचित हो गए होंगे वे सब जल जाएंगे, स्वास्थ्य एकदम बढ़िया हो जाएगा। इससे जो निर्जरा होगी वो अकाम निर्जरा कहलाती है। माने बंधन में पड़ गए आप कहीं भी, अब वहाँ आपको भोजन पानी नहीं मिला, या वो पहनने ओढ़ने को नहीं मिला, या ब्रह्मचर्य से रहना पड़ा, पर आपकी इच्छा नहीं थी ये सब करने की, पर नहीं मिला तो चलो ठीक कोई बात नहीं, एक दिन ना सही, चलो आज रहने दो। ऐसा जो मन में शांति रखी, समता रखी, पर वो बिना इच्छा की ये सब चीज़ों का त्याग हो गया, इसलिए ये सकाम निर्जरा कहलाती है, ये अकाम निर्जरा कहलाती है, अकाम। तो ऐसी अकाम निर्जरा ये संसारी प्राणी अनंत वार करता है, मतलब मजबूरी में भूख प्यास ठंडी गर्मी सहन करता है, रोग शोक की वेदना सहन करता है, इष्ट से बिछड़ना नहीं चाहता फिर भी बिछड़ जाता है, अनिष्ट व्यक्ति और वस्तु के पास रहना नहीं चाहता फिर भी रहना पड़ता है, मतलब जो चाहता है वो होता नहीं है, जो होता है वो चाहता नहीं है। ऐसी स्थिति में थोड़ा बहुत सहनशीलता रख लेता है, शांति रख लेता है, तो इससे जो पुण्य का बंध हो जाता है उससे भवनात्रक में देव होता है, भवनवासी व्यंतर ज्योतिषी देव बनता है। और यदि बुद्धिपूर्वक तप त्याग करता है, बुद्धिपूर्वक देव पूजा गुरु उपासना स्वाध्याय संयम तप दान आदि करता है, तो उससे जो निर्जरा होती है वो अविपाक निर्जरा है, उससे मोक्ष मार्ग सिद्ध होता है, उससे हम मोक्ष के निकट पहुंचते हैं, उससे हमारी कर्मों आत्मा कर्मों के भार से हल्की होती है, साथ ही नए कर्म नहीं बंधते हैं। और अकाम निर्जरा जो होती है बिना इच्छा के अबुद्धिपूर्वक जो निर्जरा होती है उससे मोक्ष मार्ग प्रशस्त नहीं होता, हम मोक्ष के निकट नहीं पहुंचते हैं, पुण्य बंध होता है, कर्मों की निर्जरा नहीं होती है। यदि बंधे हुए कर्मों की निर्जरा करनी है और नए कर्म ना बने ये आप चाहते हैं, तो आपको बुद्धिपूर्वक तप त्याग करना चाहिए। वस्तुतः तप में और त्याग में बहुत ताकत है। यद दूरम यद दुराराध्यम यच्चे दुर्तिक्रमम तत्सर्वम तपसा साध्यम तपो ही दुर्तिक्रमम। मतलब जो दूर है, बड़ी कठिनाई से प्राप्त करने लायक है, बहुत ऊंचे हैं, आप समझ रहे हैं इस वस्तु या व्यक्ति की तो हम योग्य ही नहीं है, लायक भी नहीं है, वो व्यक्ति और वस्तु भी तप और त्याग के द्वारा प्राप्त कर लिया जाता है। ऐसी सामर्थ्य अड़ो करोड़ों अरबों खरबों मील दूर हो वो व्यक्ति और वस्तु, तो भी वो तप और त्याग के बल पर आपकी हथेली में आ जाता है, आपके पास आ जाता है। तो बंधुओं, जैसे आप लोग 12 भावना पढ़ते हैं, उदय भोग सभी पाक समय पक जाए आम डाली, दूजी है अविपाक पकावे पाल विषय माली। एक तो डाली पर लगा लगा आम आदि फल पकता है, वो अपने समय पर पकता है, उससे आपको असमय में समय से पहले कोई लाभ नहीं मिलता। दूसरा वो है जैसे कोई भी माली या कोई व्यक्ति घास पहले समय से पहले तोड़ करके उन फलों को कागज़ में, घास में या और कहीं भी किसी चीज़ में दबा करके गर्मी पहुंचा करके असमय में फलों को पका लेता है और उनका भोग कर लेता है, लाभ ले लेता है। ठीक इसी प्रकार से जो ये जीव तप त्याग करता है तो उससे क्या होता है, बेकर्म असमय में ही बिना फल दिए आत्मा से अलग हो जाते हैं। यदि आप चाहते हैं कि हमने अज्ञान से, प्रमाद से, विषय कसाय के वशीभूत होकर के अनादिकाल से जो कर्म बांध लिए हैं, उन बांधे हुए कर्मों का फल हमें ना भोगना पड़े,
तो आप ज़्यादा से ज़्यादा तप और त्याग करो, इससे आत्मा असमय में बहुत जल्दी मोक्ष में पहुंच जाएगी। अकलंग देव ने राजवार्तक में लिखा है, कर्मक्षय का कोई निश्चित काल नहीं है, संख्यात असंख्यात अनंत भवों में कर्म क्षय को प्राप्त होते हैं। आज भी वर्तमान में पंचम काल में, दुखमा काल में, होंडा सपनी काल में, भरत क्षेत्र में मनुष्यों के पास इतनी योग्यता है, इतनी सामर्थ्य है कि कुंद कुंद देव लिखते हैं, अज्जवि तीरण शुद्धा पाणम झायुण लहइंदताम लोयंती देवत्तम तत्चुआ निबुद्धिम जंती। मनुष्य रत्नात्रय को धारण करके आत्मा और परमात्मा का ध्यान करके अपने अनंत संसार को खत्म करके मात्र एक भाव शेष रख सकता है। ऐसी योग्यता, ऐसी कैपेसिटी, ऐसी क्षमता हम और आप सबके पास है, बशर्ते कि रत्नात्रय की आराधना करें, वैराग को सुरक्षित रखें, तो संसार को खत्म करना मुश्किल नहीं है। एक दोहा लिख लो, बस में हों सब इंद्रियां, बस में हों सब इंद्रियां, मन पर लगे लगाम। बस में हों सब इंद्रियां, मन पर लगे लगाम, वेग बढ़े निर्वेग का, दूर नहीं शिवधाम। बस में हों सब इंद्रियां, मन पर लगे लगाम, वेग बढ़े निर्वेग का, दूर नहीं शिवधाम। इंद्रियों को वश में कर लो और मन को वश में कर लो और वैराग को धारण कर लो, फिर मोक्ष दूर नहीं है। बस पार तो वहीं डाल देता है, जीव घुटने तो वहीं टेक देता है जहाँ इंद्रिय की विषयों के समीप पहुँचता है, तो इंद्रिय विषय छोड़े नहीं जाते। एक दिन के संभोग का फल नरकों के लाखों करोड़ों वर्षों का दुख है, और एक दिन की विषय त्याग का फल स्वर्गों का लाखों करोड़ों वर्षों का सुख है। अब आप देख लो, आपको लाखों करोड़ों वर्षों तक सुख भोगना है कि नरक में जाके लाखों करोड़ों वर्षों तक दुख भोगना है। संयम की महिमा चिंत है, अंतर मुहूर्त के अंदर मोक्ष देने की सामर्थ्य रखता है। इसलिए ये मानव पर्याय मात्र आत्म कल्याण करने के लिए मिली है। यह तन पाए महातप कीजे या में सार यही है। ये मानव पर्याय को पाने का सार्थकता, सफलता तो इसी में है कि कठोर तपस्या और घोर तपस्या करो। आचार्य कुंद कुंद महाराज ने लिखा है, आप ध्यान से मूलाचार की गाथा सुनेंगे, लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, संस्कृत ना लिख पाए तो हिंदी लिख लेना। इस मानव जीवन को पाकर क्या करना है? भिक्षम चरवशिरण्ये थोवम जीवय मां बभूव जंपे, दुखम सहजिय निदामेति भावेण सुट्ठवैरगम। सबसे पहला विशेषण उन्होंने दिया है कि हे भवजीव, तुझे मनुष्य पर्याय जैन कुल मिला है, तू भिक्षा से भोजन कर। कब सार्थक होगी, सफल होगी ये मानव पर्याय? दीक्षा लो और भिक्षा से भोजन करो। आचार्य श्री हम लोग को कहते थे, ये करने से मान कसाय का मर्दन होता है। इधर देखिए, ये दूसरों के सामने अंजलि फैलाने से मान कसाय का मर्दन होता है। इसलिए दीक्षा लेकर के पर घर में जाकर भोजन करो। अपने घर में अपने हाथ से भोजन बनाना खाना, ये तो अशुभ योग है, अशुभोपयोग है, अशुभ लेशा है, अशुभ ध्यान है, विषय लुलुपता है, ये दुर्गति का कारण है।
दूसरे के हाथ का बना भोजन करो, बिना राग द्वेष किए, बिना पहले भी कुछ मत बोलो, बाद में भी कुछ मत बोलो, तब इस आहार संज्ञा से छुटकारा मिलेगा। जिन लोगों की अपने हाथ का बना ना खाएं, अपने हाथ से थाली ना लगाएं, मुंह से मांगे नहीं, तब तक पेट नहीं भरता है, उनको आहार संज्ञा से कभी छुटकारा मिलने वाला नहीं। वे हमेशा इस क्षुधा कुकरी से पीड़ित रहेंगे, दुखी रहेंगे अनंत काल तक। लिख लो। इसलिए आचार्य कुंद कुंदेव ने कहा भिक्षम चर, भिक्षा से भोजन करो। और बस अरण्य, जंगल में निवास करो। जंगल में रहने की क्षमता नहीं तो एकांत में वास करो, क्योंकि एकांत में रहने से बहुत सारे राग द्वेष से बच जाते हैं। प्रायः करके संसार में नालायक जीव ज़्यादा हैं, लायक कम है। सज्जन कम है, दुर्जन ज़्यादा है। योगी कम है, भोगी ज़्यादा है। तो उन असभ्य अयोग्य व्यक्तियों की चर्या चेष्टा देखने से राग द्वेष होता है, संकल्प विकल्प होता है। इसलिए उस सबसे बचने के लिए एकांत में वास करो। वसरण ने तीसरा विशेषण दिया है थोवम जीवे, भोजन थोड़ा करो, मतलब जीने के लिए खाओ, खाने के लिए मत जीवित रहो। इस शरीर को मलमूत्र बनाने की मशीन मत बनाओ, इसको इतना दो जितना आप उससे तपस्या करते हो, जितना परोपकार करते हो, उतना भोजन दो। ऐसा नहीं कि भोजन रखा है सो खाना ही है और दूसरे के यहाँ मिल जाए तब क्या कहना, अरे भाई भोजन तो दूसरे का है, पेट तो आपका है? लोग दूसरे के यहाँ चले जाएं तब तो फिर यहाँ तक भर लेंगे पूरा, अब बाद में चाहे गोली खाने तक के लिए जगह नहीं बचे तो इंजेक्शन लग जाएगा महाराज जी, हम नहीं खा पाएंगे गोली हैं। तो ये उन्होंने कहा थोवम जीवे, भोजन थोड़ा करो। भोजन की आसक्ति व्यक्ति को अनंत बार नरकों में ले जाती है। केवल स्पर्शन और रसना इंद्रिय की वशीभूत होकर के यह जीव अनंतों बार नरकों में गया है, अनंतों बार। इसलिए दोनों इंद्रियों को विशेष रूप से कसो, टाइट रखो, अपने आप के बस में रखो। यदि आप इनके बस में हो गए तो 4 गति 84 लाख योनियों में भटकने से, भ्रमण करने से आपको कोई नहीं बचा सकता। थोवम जीव है। चौथा विशेषण दिया मां बभूव जंपे, ज्यादा मत बोलो, ज्यादा मत बोलो। उन्होंने तो यहां तक लिखा है आचार्य अकलंग देव ने समाधि शतक में कि आत्मा ज्ञानात् परम कार्यम न बुद्धौ धारे चिरम कुर्यादर्थ वसात किंचित वाक्याभ्यम मदत्पर। आत्मज्ञान के अलावा दूसरी बातों को दिमाग में ज्यादा देर रखो ही नहीं। आत्मा ज्ञानात् परम कार्यम न बुद्धौ धारे चिरम कुर्याद अर्थवसात। यदि प्रयोजन बस शरीर यात्रा चलाना है, कोई कुटुंब परिवार का काम करना है, तो प्रयोजन बस करना पड़े तो उसको करो, लेकिन वाक् कायाभ्याम, यदि मुंह से बहुत जरा सा इशारा करने में, थोड़े से शब्दों के बोलने में काम हो जाए तो फिर शरीर को भी मत लगाओ। केवल एक योग से काम निपटाने की कोशिश करो, वचन योग से, और नहीं निपटे स्वयं को भी लगना पड़े तो शरीर को तो लगा दो, लेकिन मन को नहीं लगाना उस काम में। वो विषय कसाय का काम है, सांसारिक काम है, इसलिए उसमें मन को नहीं। अतत्परा लिखा है, उदासीनता पूर्वक, विरक्ति पूर्वक, अलगाव पूर्वक केवल करना पड़ रहा है ऐसा मान के करना सांसारिक कामों को। बाकी बुद्धिपूर्वक क्या करना है, तद ब्रूयात् तत्परान प्रच्छेद तदिच्छेद तत्परो भवेद एना विद्यामयम रूपम त्यक्त्वा विद्यामयम भजेत्। उस वही शब्द मुंह से बोलो,
जिससे अनादिकालीन अज्ञान अंधकार दूर हो जाए। तत्परान प्रच्छेद, उसी के बारे में दूसरे ज्ञानी जनों से पूछो। तदिच्छेद, उसी की इच्छा करो जिससे अज्ञान दूर होकर के आत्मा का कल्याण हो जाए। और तत्पर भवेद, उसी में तत्पर रहो जिससे आत्मा का भविष्य में अनंत काल के लिए उद्धार हो जाए, सुखी हो जाए और केवल ज्ञानमय आत्मा हो जाए, सम्यक ज्ञानमय आत्मा हो जाए। इसलिए उन्होंने कहा माँ बभूव जंपय, ज्यादा मत बोलो। और अगला विशेषण दिया है दुखम सह, दुखों को सहन करो जानबूझ करके, ऐसी आज्ञा है। तभी तो मुनि महाराज जो वज्र सम नारासनन के धारी होते थे, वे पहाड़ के ऊपर गर्मी के दिनों में सूरज की तरफ मुंह करके खड़े हो जाते थे, ठंडी में नदी के किनारे खड़े हो जाते थे, बरसात में वृक्ष के नीचे खड़े हो जाते थे, क्योंकि आचार्यों की आज्ञा है दुखों को सहो। वैसे तीनों लोकों में अनंत अनंत जीव कष्ट सह रहे हैं, दुख सह रहे हैं, लेकिन वे सारे के सारे मजबूरी में सह रहे हैं, बिना इच्छा के सह रहे हैं, और सहते हुए भी संकलेश कर रहे हैं, आत्मरौद्र ध्यान कर रहे हैं। इसलिए उनका दुख सहना और नहीं सहना बराबर है, क्योंकि वो तो नए कर्मों का बंद करते जा रहे हैं। आचार्यों का कहना है कि शरीर, लिख लो ये महत्वपूर्ण लाइन है, शरीर को कष्ट तो हो पर मन में कष्ट को, मन को संकलिश ना हो, मन को कष्ट ना हो, मन में आत्मरौद्र ध्यान ना हो, तो कर्मों की नजरा होती है। और यदि शरीर के कष्ट के साथ साथ मन में कष्ट हुआ, मन में संकलेश हुआ, मन में आत्मरौद्र ध्यान हुआ, तो पुनः नए कर्म बन जाएंगे। इसलिए वे सारे संसारी प्राणी शरीर के कष्ट के साथ साथ मन में भी दुखी होते हैं, तो वो उन कर्मों से छूटते नहीं, नए कर्मों को बांधते जाते हैं। आपको दुखों को सहना है, भूख प्यास ठंडी गर्मी डांस मच्छर इत्यादि की प्रतिकूलताएं जितनी भी हैं, आप जिसे नहीं चाह रहे और वो ही आपके साथ संयोग बना है, उसको शांति से समता से सहन करो। कैसा मान के कि मैंने ऐसे कर्म किए थे, उन कर्मों का ये फल है, मुझे इनको सहना ही है, तो शांति से सह लो, कर्मों की नजरा हो जाएगी। ऐसा मानकर के उपसर्गों को और परिसहों को सहन करो। और इन्होंने कहा जिसको भी ज़्यादा जल्दी से जल्दी कर्मों की नजरा करनी हो, जल्दी मोक्ष चाहिए हो, जल्दी संसार के दुखों से छूटना हो, तो निर्जरा के लिए गाथा कार्तिक अनुप्रेक्षा में दी है, वो आपको सुना रहे हैं, आप वो विशेषण लिख लेना। यदि वे अपने जीवन में उतार लिए तो बहुत जल्दी मोक्ष मिल जाएगा। जो व्यक्ति दूसरों के द्वारा कहे गए दुर्वचनों को, गालियों को शांति से सुन लेता है, उसकी बहुत भारी कर्मों की नजरा होती है। एक दुखों, आपको शब्द, कोई गाली दे, कोई कुछ भी कर्कश कठोर कठोर बोले, निंदा करे, चुगली करे, झूठ बोले, कुछ भी करे, बिल्कुल शांति से सुन लो। क्यों सुन लें? आप लोग पूजन में नहीं पढ़ते क्या? पढ़ते घर ते निकार, गाली सुन मन खेद न आनो, गुण को अवगुण कहे अयानो, कही है अयानो वस्तु छीने, बांध मार बहु विध करे, घर ते निकारे तन बिदारे, बैर जो ना तहाँ धरे। ऐसा कहा। गाली दे तो भी मन में खेद नहीं लाओ। क्यों? जे कर्म पूरब किए खोटे सह क्यों नहीं जी। गुण को अवगुण कहे, आपके अंदर गुण है, आपने अच्छा काम किया है, आपका अभिप्राय अच्छा है, फिर भी वो गलत कह रहा है, अवगुण बता रहा है, गलती बता रहा है, फिर भी शांति से सहो, मन खेद ना आनो। क्यों? जे कर्म पूरब किए खोटे सह क्यों नहीं जी रहा। तीसरा कहा, कही है अयानो वस्तु छीन है, आप अपनी ही वस्तु अपने हाथ में लिए हुए हैं, वो छुड़ा रहा है, कहते फिर भी मन खेद ना आनो। मन में खेद खिन्न नहीं हो। क्यों? जे कर्म पूरब किए खोटे सहे क्यों नहीं। कही है अयानो वस्तु छीन, बांध मार बहुविध करे। यदि वो आपको, आप वर्तमान में निरपराध है, इसके बाद भी बांध करके मारता है, फिर भी मन खेद ना आनो। क्यों? जी कर्म पूरब किए खोटे सहे क्यों नहीं जी रहा।
कही वस्तु बांध मार बहुविध करे, घर ते निकारे। आप अपने घर में रह रहे हो, इसके बाद भी वो पकड़ करके आपको घर से बाहर निकल रहा है। फिर भी कह रहे खेत खिने न हो, मन खेद न आनो। क्यों? जे कर्म पूरब किए खोटे सहे क्यों नहीं। बिना आपके पाप कर्म के उदय के कोई भी व्यक्ति ऐसा दुर्व्यवहार आपके साथ कर ही नहीं सकता। घर ते निकारे, तन बिदारे, शरीर को छिन्न भिन्न करे, बैर जो ना तहाँ धरे, तब भी आप उसके प्रति बैर नहीं रखो, घृणा ईर्ष्या नफरत द्वेष नहीं रखो, बदले का भाव नहीं रखो। यदि आगे नए कर्म बंद नहीं करना चाहती हो तो, और ये रखोगे, प्रतिकार करोगे, तो कर्म बंध से तो नहीं बच सकते। इसलिए आचार्यों का कहना है कि आप दुखम सह। फिर अगला विशेषण है जिये निद्रा। निद्रा को जीतो। क्योंकि निद्रा के समय व्यक्ति एक इंद्रिय के समान हो जाता है, मरे के समान हो जाता है, गर्भ में रहने वाले जीव के समान हो जाता है, अंडे में रहने वाले जीव के समान हो जाता है, दारू पी लेने वाले व्यक्ति के समान हो जाता है, कोमा में गए हुए व्यक्ति के समान हो जाता है। उसका वो समय पूरा मनुष्य पर्याय का दुर्लभतम समय एक इंद्रिय के बराबर निकल जाता है। इसलिए जितना आवश्यक हो उतना कम से कम निद्रा लो, योगी निद्रा लो। एक दिन बताया था योग निद्रा जानते हैं? हाथ पैर धो करके अपने शयन कक्ष में जाओ, हाथ पैर धोना ही नहीं, साथ में चिंता की गठरी को शयन कक्ष के बाहर उतार के जाओ, फिर लाइट और शोरगोल सब बंद कर दो, आंख बंद करके आंखों के शटर और चादर ओढ़ करके लेट जाओ शिवासन से सीधे। पूरे पांव के नाखून के से लेकर के नख से सिक तक का पूरे शरीर को शून्य कर दो, रिलैक्स अवस्था में भेज दो, निष्क्रिय कर दो। फिर शांत सहज आपको नींद आएगी। बहुत थोड़े समय में कई घंटों की थकान दूर हो जाएगी, तन और मन दोनों फ्रेश हो जाएंगे, एनर्जी जनरेट हो जाएगी। लेकिन अब जब चिंता लेकर जाते हैं, संकल्प विकल्प करते रहते हैं, तो वो संकल्प विकल्प करते करते चिंता करते करते नींद लग भी जाती है, तब भी 6-8-10 घंटे में थकान दूर नहीं होती है, आंखें नहीं खुलती हैं। आप सो के उठते हैं, कहते आंखें ही नहीं खुल रही, आंख में रेत सी फिर रही है, अभी तो शरीर में ऐसा कमजोरी सी लग रही, ताकत ही नहीं, हिम्मत ही नहीं उठने की। ऐसा क्यों हुआ? इसी वजह से कि जिस विधि से आपको सोने के लिए जाना चाहिए था, सोना चाहिए था, आप उस विधि से नहीं सोए, इसलिए बहुत सोने पर भी तन मन फ्रेश नहीं हुआ। तो जिए निद्रा, निद्रा को जीतो। और मैत्री भावेण, अगला विशेषण है प्राणी मात्र के प्रति मित्रता रखो, यदि आप दयालु हैं तो। किसी से भी बैर रखने वाला, घृणा ईर्ष्या बैर विरोध नफरत रखने वाला व्यक्ति हिंसक है, हत्यारा है, क्रूर है, निर्दयी है, पापी है, तीव्र कसाई है। आचार्यों ने कहा है वही पूर्ण अहिंसक है, वही पूर्ण दयालु है जो प्राणी मात्र के प्रति, अपने शत्रु के प्रति भी, अपने अपकारी के प्रति भी दया भाव रखता है, सद्भावना रखता है, उसके भी कल्याण की भावना रखता है, उसको भी सद्बुद्धि है, उसको भी। बेचारा मोहिनी कर्म से दुखी है, बेचारा ज्ञानावर्ण दर्शनावर्ण कर्म के उदय से दुखी है, इसलिए वो आपके साथ अन्याय अत्याचार कर रहा है। ऐसी प्रार्थना करो प्रभु से, भगवान इसको भी सद्बुद्धि हो जाए, इसका भी मोह दूर हो जाए, अज्ञान दूर हो जाए, तो ये अपराध करेगा ही नहीं, अन्याय अत्याचार करेगा नहीं, बेचारा अज्ञान से कर रहा है। इसलिए जैसे कोई बीमार व्यक्ति होता है वो दया का पात्र होता है, क्योंकि वो पाप कर्म की उदय से बीमार हुआ है। ये जो कोई भी आपके साथ में दुर्व्यवहार कर रहा है, अन्याय अत्याचार कर रहा है, गाली दे रहा है, वो भी बेचारा ज्ञान रूपी कर्म के उदय से बीमार है, मोहिनी कर्म के उदय से बीमार है। तो ये भी अपराधी भी रोगी की तरह दया का पात्र है।
यदि आप रोगी की तरह अपराधी पर भी दया करोगे, उसके भी कल्याण की भावना भाओगे, तो निश्चित ही आप सुखी हो जाओगे, आपका कल्याण हो जाएगा। वस्तुतः ये मानव पर्याय या तो ऋषि बनो या कृषि करो का मतलब है तन मन धन से परोपकार करो। जितना ज़्यादा कर लोगे उससे ही सफल होने वाली है, अन्यथा दूसरे कामों के करने से मनुष्य पर्याय सफल नहीं होती है, ऐसा कहा गया है। तब करते जो बन गयो द्रव्य गयो मुनिदान, प्राण गए सन्यास में तीनों गए न जान। तपस्या करते करते जवानी चली गई, जिंदगी चली गई है, तो वो गई नहीं है। वो अनंत गुनी फलेगी, आपको भविष्य में सुखी करेगी। और जो आपका तन मन धन से द्रव्य लग गया साधुओं के आहार विहार ध्यान में ध्यान अध्ययन में, वो खर्च नहीं हुआ है, अनंत गुना फलेगा। तब करते जवानी चली गई और धन परोपकार में, वैयावृत्ति में, आहार दान में चला गया, और साथ ही आपके प्राण संन्यास पूर्वक चले जाते हैं। संन्यास उसे कहते हैं, मान लो अचानक या आयु पूरी होने पर मरण काल उपस्थित होता है, तो आप ध्यान से सुन लीजिए, इतनी चीजें बस कर लेना। क्या करना है? जैसे आपको लगे कि आप प्राण नहीं बचेंगे, चारों प्रकार के आहारों का त्याग। यदि जीवन शेष रहेगा तो आहार करेंगे, अन्यथा चारों प्रकार के आहार का त्याग। आरंभ परिग्रह का, विषय कषाय का त्याग। सब जीवों से क्षमा चाहता हूँ, सबको क्षमा करता हूँ, पंच परमेष्टि की मंगल उत्तम शरण को प्राप्त होता हूँ। ऐसा भाव रख करके पंच परमेष्टि का ध्यान करते हुए कभी भी शरीर छूट जाए कोई घाटा नहीं है, वो तो आप मर के भी अमर हो जाएंगे। ऐसा करें, इसी भावना के साथ। जा वाणी के ज्ञान ते सभी लोग नमाज